10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में। इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो। कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन। आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। सो आपका एक हिस्सा है। मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है। पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है। कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। All right. Today we will be learning about angels. तो आज हम स्वर्गदूतों के बारे में सीखने वाले हैं। Amen. From Genesis till Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। You will see how angels आपको दिखेगा कैसे स्वर्गदूत are so closely associated with believers to fulfill God's will on this earth. पूरी बाइबल में हमेशा स्वर्गदूत विश्वासियों के साथ साथ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर। Now, many believers have this wrong notion that angels, their ministry was in Old Testament. In New Testament, we have Holy Spirit, so we don't need them anymore. और कई विश्वासी गलत समझते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई पुराने नियम तक थी, नए नियम में हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हमें स्वर्गदूत नहीं चाहिए। Well, all I want to say to such people is what Jesus said, how readest thou? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम कैसे पढ़ते हो वचन। How do you read the word? वचन कैसे पढ़ते हो भाई? Amen? There are more than 300 mention of angels in the Bible. 300 दफा से ज्यादा बार बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। Half of them उसमें से आधे is a new covenant. नई वाचा में हुए। However, लेकिन if you do not know how to take advantage of angels, अगर आप नहीं जानते कि स्वर्गदूतों का इस्तेमाल कैसे किया जाता you can live all your life without their ministry. तो जीवन भर उनकी सेवकाई के बिना रह सकते हैं। If I have to reckon them, I would reckon them as spiritual waiters. अगर मुझे बताना उनकी परिभाषा तो मैं आत्मिक वेटर्स कहूँगा उनको। Right? Now, when you go to a restaurant, what happens? The waiter comes, hands you out a menu, right? जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है? एक वेटर आता है और आपको मेन्यू पकड़ाता है। He is assigned to minister for you. उसको रखा गया है आपकी सेवा करने के लिए। Right? So you look at the menu. आप मेन्यू देखते हैं। Then you say, can I get this please? आप कहते हैं ये मिलेगा। तो वो लिख लेता है और जाता है। Right? Well, God has given you a menu. परमेश्वर ने आपको एक मेन्यू दिया है। What do you want? क्या चाहिए? You want healing? चंगाई चाहिए। You want deliverance? छुटकारा चाहिए। You want to walk in victory? जय में जीना चाहते You हो? want to walk in prosperity? समृद्धि में जीना चाहते हो? So they are waiting. वो इंतजार कर रहे हैं आपका। They are waiting. ठहरे हुए हैं आपके ऊपर। But the sad thing is, दुख की बात ये है। most of them अधिकतर are waiting for decades. स्वर्गदूत दशकों से इंतजार कर रहे हैं। One time, Kenneth and uncle was sharing how he had a vision and these two angels were talking to each other and they were like, man. एक बार कहने थे कि अंकल बता रहे थे कि उन्होंने दर्शन देखा और दो स्वर्गदूतों को देखा और एक स्वर्गदूत दूसरे को कह रहा था, अरे यार, this guy, ये आदमी
Many, you know that there is a bigger unemployment crisis among angels than in India. क्या आप जानते हैं स्वर्ग दूतों में गैर बेरोजगारी का बड़ा समस्या है इंडिया से ज्यादा. They are waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहे हैं. They cannot do things on your behalf. वो आपकी जगह पर जाकर चीजें नहीं कर सकते. Are you getting what I'm saying? Okay, let's see Psalm 103 verse 20 in the Amplified Version. भजन 103 उसकी 20वीं आयत देखते हैं. It says, "Bless the Lord, you His angels, वो कहता है यहोवा को धन्य कहो उसके स्वर्गदूतों, you mighty ones who do His commandments, तुम जो बड़े वीर हो और उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हो." obeying, come on, read it with me, obeying the voice of His word. जो उसके वचन की आवाज को मानते हो. Now, God has given us written word, परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है, right? ठीक है. But let me tell you something. लेकिन मैं Okay, बताऊं. so this is the microphone. तो ये माइक है. Do you hear a voice? कोई आवाज आ रही है? Huh? No. You give voice to His word. आप उसके वचन को आवाज देते हैं. You have to give voice to His word. आपको आवाज देनी है उसके वचन. Amen. आमेन. Don't complain that you're living a defeated life when the Bible is there in your house and you're not giving a voice to His word. ये शिकायत मत लगाओ कि आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो जब घर में बाइबल पढ़ी है और उसके वचन को आप आवाज नहीं दे रहे हो. Because angels obey the voice of His word. क्योंकि स्वर्गदूत जो काम पूरा करते हैं उसके वचन की आवाज को सुनकर करते हैं. Amen. They don't respond to our emotions. वो हमारी भावनाओं को सुनकर नहीं करते कुछ. Are you getting what I'm saying? If you're saying, if you go to an Italian restaurant and you say, "Please भैया छोले भटूरे दे दो," they say, "Sorry sir, out of menu." अगर आप इटालियन रेस्टोरेंट जाके यू विल से प्लीज गिव मी एन इंडियन डिश, वो कहेंगे सॉरी हमारे मेन्यू में. You will beg, you will plead, you will cry. They will not bring chole bhature for you. आप भीख मांग लो उनसे, गिड़गिड़ा लो, जो करना है कर लो. They will not bring the Indian. There are so many believers praying unscripted prayers. बहुत से विश्वासी हैं जो गैर वचन से बाहर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं. Not gonna happen. नहीं होगा. They are saying, "You have a menu. और स्वर्गदूत कह रहे हैं तुम्हारे पास मेन्यू है तो You have the book. किताब है तुम्हारे पास, Give voice to the book." वचन दो. Because the आवाज moment दो you इस give वचन को. voice to the book, we will be activated to work for you. जिस क्षण आप इस वचन को आवाज देंगे स्वर्गदूत काम पर लग जाएंगे. Amen. आमेन. That's what you have to do. ये आपको करना है. You have to give voice to His word. आपको उसके वचन को आवाज देना है. Because angels obey the voice. क्योंकि स्वर्गदूत आवाज को पूरा करते हैं उसके वचन की. Amen. Are you getting it? It's so powerful if you get it. बहुत शक्तिशाली है अगर आप समझ गए तो. That's why it's not just enough to just read the Bible in your heart. इसीलिए दिल में बाइबल पढ़ना काफी नहीं है. Jesus said, यीशु ने कहा "Whosoever," in जो Mark कोई- 11:24, "whosoever shall say to this mountain." मरकुस 11:24 यीशु ने कहा जो कोई कहेगा इस पहाड़ से. Jesus didn't say whosoever will believe. यीशु ने ये नहीं कहा जो कोई मान लेगा. You believe, आप मानोगे but then you speak. लेकिन फिर आप बोलोगे. You cannot go before a mountain and say, "Mountain," आप जाके नहीं कहोगे पहाड़, and the mountain will say, और पहाड़ मना कर देगा. "I'm not gonna move." मैं नहीं जाऊंगा. But what do? क्या करेंगे आप? You say. आप बोलेंगे. You say. बोलेंगे. And when you say what God says, angels are set forth into assignment. और जब आप वो कहते हैं जो परमेश्वर कहता है तो स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं. Amen. I want to tell you, see, when you speak God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं angels won't say, "It's not God speaking, we are not going to do it." स्वर्गदूत ये नहीं कहेंगे नहीं परमेश्वर नहीं बोल रहा हम नहीं जा रहे. They'll have to operate उनको- exactly
as if God would have spoken it. उनको ठीक वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि परमेश्वर उनको आदेश दे रहा हो. Because you are not speaking of your own accord, you are speaking the word of God. क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं, आप परमेश्वर के वचन उसकी इच्छा से बोल रहे हैं. Amen? That's why, let me tell you, let me deliver you from all the spiritual warfares. इसीलिए मैं आपको सारे आत्मिक मल्लयुद्ध से आज आजाद You करता don't हूं. have to climb mountains कोई पहाड़ों पर चढ़ने and की don't have to go at आवश्यकता high places. नहीं, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है युद्ध करने के लिए. I have already done that. मैं करके देख चुका हूं. So I don't want you to do that because मैं there नहीं is चाहता- no fruit there. मैं नहीं चाहता कि आप भी वो करें क्योंकि कोई फल नहीं है उसका. Amen? I have wasted years doing that. मैंने साल बर्बाद कर दिए करते हुए सब. So let me tell you the best spiritual warfare. सबसे अच्छा आत्मिक युद्ध बताता हूँ. Amen. You will say, how can you say it's the best? आप कहेंगे सबसे अच्छा है, आपको कैसे पता? Because Jesus did it. क्योंकि यीशु ने भी यही किया. And whatever Jesus did is the best. और जो कुछ यीशु ने किया वो सबसे अच्छा है. Amen. Let's learn from Jesus. हम यीशु से सीखें. When Satan came in direct confrontation against Jesus, जब शैतान खुद सामना करने आया यीशु मसीह का, he just spoke the written word. तो यीशु ने केवल जो लिखित वचन में था वही बोला. Amen. He didn't say, Yeshu ka lahu, Yeshu ka lahu, Yeshu ka lahu. Now, all those teachings are very famous but are unscriptural. ये सारी शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन बिल्कुल वचन के खिलाफ हैं. Don't make demons drink the blood of Jesus. It was not shed for them. दुष्ट आत्माओं को यीशु का लहू पिलाने से क्या होगा? उनके लिए The थोड़ी बहाया blood गया. was not shed for demons. वो लहू दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं बहाया गया. It was shed for our redemption. हमें छुड़ाने के लिए बहाया गया था. Amen. And the Bible says Jesus casted out evil spirits by his spoken word. And as he is, so are we. So how do we cast out demons? By our spoken word. बाइबल कहती है यीशु ने बोल करके दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, खदेड़ दिया. और जब जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें? बोल करके. You know, sometimes demons are manifesting and believers will start playing a Christian song. कई बार दुष्ट आत्मा होती है किसी में वो, और विश्वासी And then they are dancing and the demon also dances. मसीह गाना गाने लगते हैं और दुष्ट आत्मा भी नाचने लगती है उनके साथ. But Jesus didn't do that in the word. यीशु ने ये सब नहीं किया वचन में. You know, the father brings his boy and the father says, help me, master, because this spirit has bound my son, and throws himself in fire and throws himself. So Jesus is like, Peter, give me C chord. Did Jesus do that? No. What did he do? He spoke to the spirit, come out. And the Bible says the spirit came out of the boy. जब वो पिता अपने बेटे को लेकर के आया कि इसमें दुष्ट आत्मा है जो उसको कभी आग में फेंक देती है, तो यीशु ने कुछ नाटक नहीं किया. उसने बोला निकल जा. यीशु उसने कहा निकल जाओ, और निकल गई. Again, worship is not for demons, it's for a आराधना. heavenly Father. आराधना दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है, हमारे स्वर्गीय पिता के लिए है. Amen. आमीन. So, we are just तुक्केबाजी चल रही है. जो लगाना है लग जाओ. कुछ तो करेगा काम. It's just hitting in the dark. Whatever works. No, just because we are not established in the word. सिर्फ इसलिए कि हम वचन में स्थापित नहीं हैं. So many, I've seen some pastors do that. They beat some people who are bound with demons. They'll beat them with the Bible. So, कई बार पास्टर लोग बाइबल से पीटते हैं उनको जिनमें दुष्ट आत्मा है. then the person goes home with the demon and a swollen jaw. फिर जब वो इंसान घर वापस जाता है तो दुष्ट आत्मा के साथ और सूजे हुए जबड़े के साथ घर जाता है. So, I went to church. मैं चर्च गया था. Nowhere does the Bible say Jesus was beating people who were demonized. बाइबल कहीं नहीं कहती कि यीशु दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थे उनको पीट रहा था. That person is already oppressed. वो इंसान पहले ही सताया हुआ है. Don't oppress him more. और मत सताओ उसको. Some people will make these people drink oil. कुछ लोग इन लोगों को तेल की बोतल से तेल पिलाएंगे.
I don't know where they read that in the word. पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं बाइबल में ये सब। You anoint the sick with oil. आप बीमार को अभिषेक करते हैं तेल से। Don't make demonized drink oil. जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनको तेल मत पिलाओ। Then that person goes home with a demon and stomach full of oil. फिर वो इंसान जब घर जाता है तो दुष्ट आत्मा और पेट में तेल भरा हुआ है उसके साथ जाता है। Yeah, so how we have to grow in our authority where we learn to speak the word only. Just speak the word, that's enough. हमें अपने अधिकार में बढ़ना सीखना जरूरी है जहां पर हम सिर्फ वचन को बोलने वाले बन जाएं और उतना ही काफी है। That's the best spiritual warfare. ये सबसे अच्छी आत्मिक लड़ाई है। Speak the word only. केवल वचन ही को बोलें। Amen. आमीन। Jesus did it that way. यीशु ने ऐसा ही किया। We can do it that way. हम भी ऐसा कर सकते He's हैं। our role model. वो हमारा आदर्श है। Amen. I want to take you to Daniel chapter 10. We'll read from verse 10 and 12, and we see how Daniel was fasting for 21 days, partial fast. He was not eating what he liked, हम just दानियल की some vegetables. So, दानियल की किताब से देखेंगे 10वें अध्याय से जहाँ पर वो उपवास में था और जो उसको पसंद था वो नहीं खा रहा था, केवल हरी सब्जियां वो सब खा so Daniel was not a vegan. Okay, so Daniel 10, 12. दानियल 10 उसका 12। Okay, if there is a vegan here, अगर यहाँ पर कोई वीगन है that's okay. We'll pray for you after the service. हम All सभा right. के बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Then he said to me, do not fear, Daniel. From the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come. Why? Why did the angel come? I have come because of your word. सो ये स्वर्गदूत आकर के दानियल से कहता है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण यहाँ आया हूँ। किस कारण से? वचन के कारण। Notice what the angel says. स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? I have come because of your words. मैं तेरे वचन के कारण यहाँ आया हूँ। But majority of us think the angel came because of Daniel's fast. लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्गदूत क्यों आया? दानियल उपवास कर रहा था इसलिए। He didn't say, I have come because of your fast. स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे उपवास के कारण आया हूँ। I mean, like Pharisees were fasting. फरीसी हर समय उपवास करते थे। Are you with me? मेरे साथ हैं। You can fast, and in that fasting, you can grumble and complain and say, oh God, why did you do that? Why are you, Lord, do that? Why don't you do that? And the angel would say, उपवास करके आप गुड़गुड़ा रहे हो सकते हैं, शिकायतें लगा रहे हो सकते हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। स्वर्गदूत हिलेगा। Brother, भाई, if you would have spoken the right words. अगर सही वचन बोला होता। Are you getting what I'm saying? Thank God in the new covenant, प्रभु का धन्यवाद हो कि even नए if नियम में believers speak wrong things, the angel doesn't get provoked. In the Old Testament, God said, don't provoke your angel because he's not going to show you any mercy. That's all over the Old Testament. प्रभु का धन्यवाद हो कि नए नियम में आने के बाद, नई वाचा में आने के बाद हमारे जो स्वर्गदूत हैं वो नाराज नहीं हो जाते, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जा रहा है वो तुम पर दया नहीं दिखाएगा, उसको नाराज मत करना। Isn't that crazy? God said, hey, Moses, परमेश्वर ने कहा मूसा, I am merciful, मैं तो बहुत दया दिखाता हूँ, but the angel I'm giving to you, लेकिन जो स्वर्गदूत तुम्हें दे रहा हूँ he is not going to show any mercy. वो दयाहीन है, So don't provoke him. इसलिए उसको। And the Bible clearly tells us, Israelites, that entire generation provoked angels. और बाइबल साफ बताती है कि उन स्वर्गदूतों को इजराइल के पूरी लोगों ने सताया, नाराज किया। Why? क्यों? Because they started grumbling. बार-बार शिकायतें लगाते क्यों ले आया प्रभु हमें यहाँ पे? इससे बढ़िया तो हम इजिप्ट में थे। Now, doesn't that sound familiar? Why has the Lord brought us out? We were in Egypt much better than this. हमारा पहले का जीवन बहुत अच्छा था. And the angel, then angel remembers. It's the new covenant, brother. जब आप ऐसी बातें कहते तो आपका स्वर्गदूत सुनता है उन बातों को, बोलता है अरे नई वाचा में अभी। Amen? Are you getting what I'm saying?
The angel told Daniel, now fasting is powerful, it makes you sensitive to the spirit realm. उपवास करना शक्तिशाली है, वो आपको संवेदनशील करता है आत्मिक जगत के But लिए। you can fast as a Christian ritual and murmur and complain and be bitter, and the angel won't do anything. लेकिन आप ईसाई रीति रिवाज की तरह उपवास करें, उसमें कुड़कुड़ाएं, बुड़बुड़ाएं और शिकायतें लगाएं तो कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत कुछ नहीं करेगा। Let's see Matthew 16:19 in CEV version. मत्ती 16:19 देखते हैं। It's a very powerful scripture. बहुत शक्तिशाली आयत है। Amen. Are you still alive? जीवित हैं? Yeah. All right. So Matthew 16:19 CEV. It says, Jesus said, I will give you the keys of kingdom, और यीशु कहता है मैं तुम्हें राज्य की चाबियां दे दूंगा, and God in heaven will allow whatever you allow on earth. और स्वर्ग का परमेश्वर हर उस बात की इजाजत देगा जिस बात की तुम पृथ्वी पर इजाजत दोगे। But he will not allow anything that you don't allow. लेकिन वो किसी भी बात की इजाजत नहीं देगा जिसकी तुम इजाजत ना दो। It's a very powerful scripture. ये शक्तिशाली आयत है। If you allow something evil, अगर आप किसी बुराई को अवसर देंगे, even though हालांकि there is an angel assigned to you, एक he स्वर्गदूत है। cannot do anything because you have allowed it. अगर आप किसी भी बुरी बात को अनुमति देंगे तो हालांकि एक स्वर्गदूत आपके जीवन के लिए दिया गया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। Are you with me? Because God says anything you allow, I'm going to allow. क्योंकि परमेश्वर कहता है जिस बात को तू अनुमति देगा उसको मैं अनुमति So दूंगा। don't say, oh, God allowed sickness. इसलिए ये ना कहें कि परमेश्वर ने बीमारी को अनुमति दी। Yeah, true, God allowed because you allowed. हाँ, परमेश्वर को देनी पड़ी क्योंकि आपने अनुमति दी। Because if sickness was allowed by God, then Bible would never teach us submit to God, resist the enemy, and he will flee away from you. क्योंकि अगर परमेश्वर ही था जो अनुमति दे रहा था तो बाइबल ये ना सिखाती कभी भी कि परमेश्वर के अधीन समर्पित रहो और दुश्मन का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। How can you resist something that God has allowed? आप कैसे किसी बात का विरोध करोगे जिसकी परमेश्वर ने अनुमति दी है? Are you getting what I'm saying? Right? So whatever you allow, जो कुछ आप अलाउ करोगे entire heaven allows. सारे स्वर्ग को अलाउ करना पड़ेगा। Amen. For example, again, I told you that example last Sunday, but for example, I gifted a flat to someone. I gifted a flat, and I know that that person is allowing somebody in their house who is not a good person, but my authority ends there because I gave my house to him. उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को अवसर दिया, मैंने किसी व्यक्ति को एक घर गिफ्ट में दे दिया, तोहफे में दे दिया। अब वो इंसान उस घर में जिस किसी को आने की अनुमति दे रहा है जो मैं जानता हूं कि सही व्यक्ति नहीं है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने घर उसको दे दिया है। Psalm 115 verse 16 says, even the heaven belongs to the Lord, but earth has he given to the children of men. भजन 115 उसका 16 वचन कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है। Amen. The heaven is the Lord's, but स्वर्ग earth यहोवा he का has है। given to you. लेकिन पृथ्वी उसने आपको दी है। Right? But because he made you the rightful heirs of the earth, so he has to allow what you allow. क्योंकि उसने आपको उत्तराधिकारी ठहराया पृथ्वी का, तो जो आप अलाउ करोगे उसको करना पड़ेगा। Now, an amazing man of God called Charles Capps, and the Lord told him this, and I want you to read it out. It's a very powerful thing that the Lord taught him. परमेश्वर के एक बहुत ही अद्भुत जन थे, चार्ल्स कैप्स। परमेश्वर ने उनसे एक कहा, मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ें। God is telling him, right? I tell the angels what to do, but most of the time you are the one who gives them their assignment. परमेश्वर कह रहा है, मैं स्वर्गदूतों को बताता हूँ कि क्या करना है, लेकिन ज्यादातर समय तुम हो जो उनको काम देते हो। I designed them as ministering spirits. मैंने उनको सेवा करने की आत्माएं बनाया है। They stand beside you daily. वो हर रोज तुम्हारे साथ खड़ी होती हैं। Where do they stand? कहाँ खड़े होते हैं? Where do they stand? कहाँ खड़े होते हैं? Beside you. आपके साथ खड़े होते हैं। You have a personal attendant. एक- So that means wherever you go, एक पर्सनल अटेंडेंट है, जहाँ कहीं आप जाएंगे they are going with you. उनको जाना पड़ेगा। And they are saying, ओ कह रहे, अरे बोलो, say something, वचन बोलो, say the word. मैं बोर हो गया हूँ तुम्हारे साथ खड़े खड़े। Tired of being with you.
I want to do something. मैं कुछ करना चाहता हूँ. Amen. As we, and a story is being unfolded for us, and there is, a story going on. So it's for angels. I mean, like, they want to do great things for God. They don't like being assigned to a guy who does nothing. जैसे हमारे जीवन के लिए कहानी खुल रही है, वैसे ही स्वर्गदूतों के साथ भी है. वो भी परमेश्वर के लिए महान चीजें करना चाहते हैं. उनको बिल्कुल पसंद नहीं किसी ऐसे इंसान के साथ फंस जाएं जो खुद कुछ नहीं करता. They will look at heaven and say, God, why me? वो देखे, वो स्वर्ग को देख के बोलेंगे, प्रभु मैं ही क्यों? Right? But if you are a believer अगर आप विश्वासी हैं, who speaks the word of God, जो वचन को बोलता है, prays in the Spirit, आत्मा में प्रार्थना, proclaims the word, वचन की घोषणा करता है, your angels are puff. तो आपके स्वर्गदूत हट्टे कट्टे हैं. Amen? Because every time you have put them in an assignment. क्योंकि हर दिन आप उनको काम देते चले जा रहे हैं. Right? All right. They stand beside you daily, listening to the words that come out of your mouth. वो हर रोज तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनते हैं. If your words are in line with my word, then the angels go to work immediately. अगर तुम्हारे मुंह के वचन मेरे लिखित वचन से मेल खाते हैं तो वो स्वर्गदूत उसी समय काम पर लग जाते हैं, causing the things you speak to come to pass. ताकि जो तुम कहते हो उसको वो पूरा कर दें. Now hear this. All right? सुनिए. But if you speak things that are contrary to my word, लेकिन अगर तुम वो बातें कहो जो मेरे वचन के विरोध हैं, you won't get an audience with angels. तो स्वर्गदूत तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. They won't operate on those words. वो उन शब्दों के अनुसार नहीं करेंगे. Words spoken contrary to my word will bind the angels. जो वचन मेरे वचन के विरोध में बोला गया वो स्वर्गदूतों को बांध देंगे. Words spoken contrary to the word of God will bind the angels. जो वचन परमेश्वर के वचन के विरोध में बोले गए वो बांध देंगे उन स्वर्गदूतों को. Watch what you speak. देखो ध्यान से जो आप बोल रहे हो, Because you have a heavenly audience all the time. क्योंकि स्वर्ग की ऑडियंस हमेशा आपको देख रही है. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Amen? I've hardly shared 10%. There is so much, but we also have to pray for sick people. But I want to tell you that it's not a fantasy. And the church has been living without the help of heaven. We think we can build church. You know, church in the Bible now is Zion. And Zion is the place where heaven and earth meet. And that's what church is. चर्च अब सियोन है और सियोन वो स्थान है जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं. Church is not just heavenly. कलीसिया केवल स्वर्गीय नहीं. Church is not just earthly. कलीसिया केवल पृथ्वी की नहीं. But Zion is actually where heaven and earth overlaps. लेकिन सियोन वो जगह है जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी मिल जाते हैं. Are you getting what I'm saying? And that's who we are. और हम यही हैं. The Bible says in the book of Isaiah, no one in Zion will say, I am sick. बाइबल कहती है सियोन में कोई भी ये ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ. Amen? We are living in this reality where you have access to God's realm anytime that you want. हम इस हकीकत में जी रहे हैं जहाँ पर हमें अनुमति है परमेश्वर के उस दुनिया में प्रवेश करने की जहाँ जब कभी हम चाहें. Call unto me and I will answer you and deliver you. Whenever there is a problem, the answer was always with you. Always. मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा. जब कभी आप किसी समस्या में थे और आपने पुकारा तो हमेशा वो उत्तर आपके साथ था. Amen? Are you getting what I'm saying, church? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हो. If we become aware, अगर हम जान गए we are surrounded by this dual reality. कि हम इस दोहरी हकीकत से घिरे हैं. We have access to heavenly God realm and we are right now walking on this earth realm. कि हमारे पास क्षमता है परमेश्वर के उस आयाम में जब चाहे प्रवेश करने की.
तब जब हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, चल रहे हैं. Okay, quickly, I will. Acts 12, 1 to 3. I'll quickly read it, all right? Now, about the time Herod the king stretched out his hand to harass some of the church, then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now, it was during the days of unleavened bread. So, simply, King Herod, let me say it this way, King Herod captured James and killed him. और बाइबल बताती है कि हेरोद राजा ने जेम्स को पकड़ा, उसको मरवा दिया. Now, Jews were very happy. और यहूदी लोग बहुत खुश So, थे. he captured Peter as well. तो इसलिए उसने पतरस को भी पकड़ लिया. Right? He captured Peter and he put Peter in jail. And next day, they're going to do the same thing they did with James. They're going to behead Peter. पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया. अगले दिन वो उसके साथ भी वही करने वाले हैं जो जेम्स के साथ किया था. Now, उसका गला काट देंगे. Acts chapter 12, फिर तो काम 12 I'll read from verse 5. मैं 5वें आयत से पढ़ूंगा. Right? It says, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. कि पतरस बंदी गृह में था, लेकिन उसके लिए निरंतर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी. You do prayer meetings in church. How many show up? आप जब कलीसिया में प्रार्थना सभा करते हैं, कितने लोग आते हैं? You know why? पता है क्यों? Because we are unaware of what happens when the church prays together. क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होता है जब कलीसिया साथ में प्रार्थना करती है. We think, oh, it's man, prayer meetings are boring. हमें लगता है प्रार्थना मीटिंग तो बोरिंग होगी. Wow, what? 2 hours? 2 घंटे प्रार्थना करनी 2 hours prayer? 2 घंटे प्रार्थना When करनी है. church comes together जब and कलीसिया prays, साथ आती है और प्रार्थना करती है, man, heaven intervenes. स्वर्ग काम में लग जाता है. Amen. See, Peter was therefore kept in prison, yeah? All right. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping. और जब हेरोद उसको बाहर लाने वाला था मारने के लिए, तो उससे पहली रात पतरस सो रहा था. This is such an amazing scripture. यह अद्भुत वचन है. You can read it just like that, or you can read it. Man, हम ऐसे ही पढ़ के निकल सकते हैं आगे, लेकिन या फिर हम रुक सकते हैं. sometimes people have sleepless nights because they don't have money to give their rent. कई बार लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि उनके पास देने के लिए किराए के पैसे नहीं हैं. Now, no judgment. कोई But I'm saying Peter was about to be beheaded next day and he's sound asleep. मैं ये कह रहा हूँ कि पतरस अगले दिन उसको मारने वाले हैं लोग, लेकिन वो आराम से सो रहा है. Now, that's some kind of trusting. ये एक स्तर के विश्वास को दिखा रहा है. Amen? If you say you are believing about something and you are still having sleepless nights about it, you have not believed. अगर आप कहते हैं कि आप किसी बात के लिए विश्वास कर चुके हैं और रातों की नींद आपको नहीं आ रही, तो अभी आपने विश्वास नहीं किया. Because to believe is to enter the rest. क्योंकि विश्वास करने का अर्थ है उस विश्राम में प्रवेश कर जाना. Any area in your life where there is unrest means you have not believed. आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां पर आपने विश्राम में प्रवेश नहीं किया, मतलब आपने विश्वास नहीं किया उस क्षेत्र के लिए. Amen? Peter is must. पतरस आराम से सो रहा है. Right? He's what? Must. He's sleeping. सो रहा है आराम से. Right? God gives sleep to his beloved. परमेश्वर अपने प्रियों को नींद देता है. Amen? And now he's sleeping, but look at him. He's bound with 2 chains between 2 soldiers. और अब वो बंधा हुआ है सांकलों से 2 सैनिकों के बीच में. And the guards before the door were keeping in prison. और जो दरवाजे के बाहर सिपाही हैं वो उसका ध्यान रख रहे हैं. Now hear this. निगरानी कर रहे हैं. 2 soldiers. सुनिए, 2 सैनिक. Peter is between 2 soldiers. पतरस 2 सैनिक के बीच Then में. there are guards. फिर गार्ड्स Plural. भी हैं. At the gate. गार्ड्स हैं गेट पर. Right? Let's see what happens. Now behold, an angel of the Lord stood by him. अब एक स्वर्गदूत उसके बगल में आकर खड़ा हुआ. New Testament story. नई वाचा की कहानी है, Not an Old Testament story. पुराने नियम की नहीं. Okay? An angel of the Lord stood by him and a light shone in the prison. प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां पर आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी. Just the appearance of that angel lit up that prison. उस स्वर्गदूत का वहां आना ही उस पूरी कोठरी को ज्योति से चमका देता है. Amen? Because they ooze out the glory of God. They are in the presence. They are before the throne. क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनसे बह रही होती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं. And he struck Peter on the side. और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया. What? गिरा. Peter. पतरस. Right? He struck Peter.
तो उठाया, भाई साहब उठ जाओ. I have been sent by God. And on the side and raised him up saying, arise quickly. And what happens? Well, these angelic beings can manipulate natural laws. उस स्वर्गदूत ने कहा उठ जा, और उसकी जंजीरें गिर गई, खुलकर गिर गई. ये जो स्वर्गदूत हैं ये शारीरिक नियमों से बाहर काम कर सकते हैं. Amen. They are coming from God realm. वो परमेश्वर के आयाम से आ रहे हैं. And God realm dominates this earth realm. और परमेश्वर की वो दुनिया इस शारीरिक दुनिया पर प्रभुता करती है. He spoke and on its own accord, on its own, the chains fell off. उसने बोला और अपने आप से वो जंजीरें गिर गई. Now come on, tell me which Marvel movie there is no movie that can compare to the marvelous works of our Lord Jesus Christ. कोई भी मूवी नहीं जो हमारे परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के कामों से तुलना की जाए. So the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. स्वर्गदूत ने उससे कहा कि अपनी कमर बांध और अपने जूते पहन ले. And he said to him, put on your garments and follow me. अपने कपड़े पहनकर मेरे पीछे चल. Yeah, the angel is mindful. You know, Peter would have freaked out. He would have gone naked outside. He's like, put on some clothes, Peter. We are going out of prison. पतरस नींद में था, शायद ऐसे ही चल देता, तो उसने स्वर्गदूत ने बोला रुक जा, पहले कमर की पेटी बांध ले और Right? तैयार हो जा. Wow. So, yeah. So he went out and followed him and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. और पतरस उठ के चलने लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो उसके साथ हो रहा है वो दर्शन में हो रहा है कि असली में हो रहा है. Now it is not happening in vision, it's happening in reality. ये But असली में हो Peter रहा is thinking that he's seeing a vision. ये उसके साथ असली में हो रहा है, लेकिन पतरस को लग रहा है कि वो दर्शन देख रहा है. So when they were past the first and the second guard post, so there were two guard posts, right? For example, this is the first one, then second one. So Peter is following the angel. They cross the first guard post, they cross the second post. तो जब पहले गार्ड जहाँ पे खड़े थे उससे आगे दूसरे गार्ड की चौकी पे वो क्रॉस कर जाते हैं. They came to the iron gate that leads to the city. जो शहर के बाहर लोहे का गेट है वहाँ पे वो आ गए. Have you seen these big iron gates in jail? That's the main gate. बड़े आयरन गेट होते हैं जेल पर, आपने देखे. So angel is going, Peter is following, and they reach this gate, and ching, the gate opens on its own. और स्वर्गदूत चल रहा है, पतरस पीछे चल रहा है, और चलते चलते वो दरवाजा, वो गेट अपने आप खुल जाता है. Right? It says that which opened to them on its own accord. जो अपने आप से उनके लिए खुल गया, लिखा है. And they went out and went down the street. और फिर वो बाहर निकल गए, उससे सड़क पे आ गए. And immediately the angel departed from him. और तब स्वर्गदूत उसको छोड़ के चला गया. Immediately the angel departed from him. स्वर्गदूत उसको छोड़ के चला गया. What am I trying to tell you? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Angels are very assignment focused. स्वर्गदूत बहुत काम से मतलब रखने If वाले you होते हैं. see you are seeing an angel which is saying चलो भाई चाय पकौड़े लाओ जरा बात करते हैं, I would doubt if it's a godly angel. अगर आप देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत है and he's just wasting your time, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Assignment done, काम हो immediately the angel is gone. काम हो गया, स्वर्गदूत चला जाएगा. Amen? So, let me ask you a question. If an angel saved Peter from prison, तो मेरा सवाल ये है, अगर एक स्वर्गदूत पतरस को उस जेल से बचा सकता है, can an angel that God has assigned save you from accident? क्या वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है आपको एक्सीडेंट से बचा सकते हैं? Can save you from any harm? किसी नुकसान से बचा सकते हैं? Can save robbery that is about to happen in your house? किसी चोरी को रोक सकते हैं जो आपके घर में होने वाली थी? Amen? You know, I have shared this before, but there was a season when the Lord was waking me up at 3 in the morning and He just kept telling me to declare protection for my family. और एक समय था जब परमेश्वर मुझे 3 बजे रोज उठाते थे और मेरे परिवार पर घोषणा करने को कहते थे सुरक्षा की. So I just started declaring. मैंने वो करना शुरू And किया. it happened for 3-4 days. 3-4 दिन ऐसा हुआ. And then on the 5th day, my mom called me 5 o'clock in the morning and she was breathing very heavily and was a little scared. फिर 5वें दिन मेरी मम्मी का मुझे सुबह 5 बजे कॉल आया. वो थोड़ी डरी हुई थी और बहुत भारी सांसें ले रही थी. And she said our house was surrounded by 12-13 men with swords in their hand. बोला हमारे घर को 12-13 लोगों ने घेर लिया था हाथ में तलवार लेके. And they had unscrewed the entire windows and one person was about to climb inside. और उन्होंने एक खिड़की खोल ली थी, उसमें से एक व्यक्ति अंदर आने वाला था. And they had locked
the main gate of all our neighbors around that area. और आसपास के सारे जो लोग हैं उन सबके घरों की बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी थी. And see, if you know how much your Father, Heavenly Father, is concerned about you, अगर आप जानते हैं आपका स्वर्गीय पिता आपकी कितनी चिंता करता है, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. तो कोई बुराई तुम्हारे निकट नहीं आएगी, कोई भी हानि तुम्हारे घर के करीब भी नहीं आएगी. Now think about this. My dad is alone. मेरे पापा There are अकेले थे. these 13 guys with swords. 13 लोग थे तलवार लेके. Every other house is locked from outside. हर एक घर बंद था आसपास They का. looked at my dad. My dad screamed, and all of them ran away because I know they didn't see my dad. They saw the heavenly host. और जब उन्होंने मेरे पापा को देखा तो पापा चिल्लाए और वो सब के सब डर कर भयभीत होकर वहां से भाग गए, क्योंकि मैं जानता हूं उन्होंने मेरे पापा को नहीं लेकिन स्वर्गदूतों को देखा. Amen. The Bible says in Psalm 91, He will give charge to His angels to watch over you. भजन 91 वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए भेज देगा ताकि तुम्हारे पांव पर ठोकर भी ना लगे.